प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हिंदी की इस कक्षा में हम आपकी किसी से जान पहचान कराएंगे। अरे अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? ज़रा रुकिए, बताते हैं। पहले आपसे उनके बारे में पूछ लें जिन्हें आप जानते हैं। तो बताइए, यह कौन है? कौवा। और यह है कबूतर। यह कौन? तोता। और यह है? अब की बार जवाब झट से नहीं आया और सबने अलग अलग नाम बताए। रशीदा कह रही है कोयल, पंकज ने कहा मैना और नटराजन तो इसे चील समझ रहा है। चलिए, अब मैं आपको एक इशारा देती हूँ समझने के लिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुली हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। यह गीत तो आपने ज़रूर सुना होगा। इसी गीत में इस पक्षी का नाम आया है। अब तो समझ गए? जी हाँ, बुलबुल। अब दिया ना सभी ने सही जवाब। तो चलिए, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? शायद देखी होगी, लेकिन पहचानते नहीं हैं। बुलबुल को पहचानने का एक सरल यानी आसान तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। बुलबुल को इंग्लिश में नाइटिंगेल कहते हैं। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा यानी किनारा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। इसका मतलब यदि कोई बुलबुल बैठी हो और कोई व्यक्ति उसके पास जाए तो वह एकदम से डरकर उड़ती नहीं। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। कलगी समझते हो ना? कई पक्षियों के सिर पर पंखों या बालों का एक गुच्छा सा बना होता है, मुकुट की तरह। उसी को कलगी कहते हैं। जैसे याद आया, मोर और मुर्गे के सिर पर। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं। शायद वह सिपाही की तरह दूसरी बुलबुलों की रक्षा करती होगी, या शायद कोई और कारण। यह तो हुआ बुलबुल का रंग रूप और आदतें। अब जानते हैं कि वह क्या खाती है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है, लेकिन सब्जी पकाकर नहीं, कच्ची खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है, यानी
ये दोनों चीजें उसे बहुत पसंद हैं। अब हम देखते हैं कि बुलबुल रहती कहाँ है। सीधी सी बात है कि पेड़ पर घोंसला बनाकर उसमें रहती होगी। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। देख रहे हैं ना, ऐसा। अब आपको बुलबुल के अंडों के बारे में बताते हैं। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। इसका मतलब अंडे भी अलग अलग रंगों के होते हैं, सिर्फ सफेद ही नहीं होते। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप सब बुलबुल को देखते ही उसे झट से पहचान लेंगे। एक बार दोबारा बुलबुल के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। पूंछ के नीचे की जगह लाल, बाकी शरीर भूरा, सिर काला। कलगी वाली सिपाही बुलबुल कीड़े, सब्जी, फल खाती है। अंडों का रंग हल्का गुलाबी, उन पर लाल भूरी बिंदियां। अब सब कुछ समझ आ गया बुलबुल के बारे में। तो चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, बुलबुल की आवाज कैसी होती है? धीमी, ऊंची या सुरीली? इन तीनों में से बताइए उसकी आवाज कैसी होती है। जी हाँ, ऊंची, सही जवाब। दूसरा प्रश्न, कलगी वाली बुलबुल को क्या कहते हैं? सैनिक बुलबुल, फौजी बुलबुल, सिपाही बुलबुल? बताइए बताइए। जी हाँ, सिपाही बुलबुल। तीसरा प्रश्न, बुलबुल को कौन सा फल बहुत पसंद है? आम, अमरूद या अनार? अरे कितनी जल्दी जवाब दिया सभी बच्चों ने। अमरूद। आपको भी पसंद है अमरूद? चौथा प्रश्न, बुलबुल का घोंसला कैसा दिखता है? कटोरे जैसा, गिलास जैसा या लोटे जैसा? सोचिए कैसा दिखता है। कटोरे जैसा। जी हाँ। पांचवा प्रश्न, बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है? 1, 5 या 3? क्या कहा? हाँ, 3। जी हाँ, सही जवाब है 3 अंडे। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। इन्हें पक्षी कहते हैं ना। तो अब आप बताइए, नीचे लिखी चीजों को क्या कहते हैं? गोभी, आलू, भिंडी, इन्हें क्या कहा जाता है? सब्जी। आगे देखते हैं, संतरा, केला, सेब, इनका नाम क्या है? इन्हें क्या कहा जाता है? फल। गाय, हाथी, कुत्ता, ये कौन है? जानवर। मूंग, चना, अरहर, क्या है ये?
दालें। जी हाँ, आपके घर में भी बनती है ये दालें। तो अब हमें पता चला कि इन चीज़ों को क्या कहते हैं। यहाँ कुछ पशु पक्षी अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ। आप पढ़कर उन्हें पहचानो। हमें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। समझ आ गया ये अपने बारे में कौन बता रही है? जी हाँ, कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। समझ में आ गया होगा शायद। जी हाँ। तोता। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। यहाँ सूप का मतलब पीने वाला सूप नहीं है। सूप मतलब छाछ, जिसमें चावल गेहूं वगैरह साफ किया जाता है ना, बड़ा सा, उसे कहते हैं सूप। तो किसके कान होते हैं सूप जैसे और मोटे मोटे पाँव? हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। सिर पर ताज, ताज मतलब मुकुट, और दुम पर पैसा है, दुम यानी पूंछ। आप समझिए, सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। कितने खुश हो गए सब सुनकर। मोर। घरों में आता हूँ, बनी चीजें कुतर जाता हूँ। घरों में आता हूँ, बनी चीजें कुतर जाता हूँ। जी हाँ, चूहा। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। आप तो इन सबको अच्छी तरह पहचानते हैं। तो अब आप बुलबुल को भी देखिएगा, झट से पहचान जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक बाय बाय।